वालेकुम। शेख अलाउद्दीन साहब हैं और यहाँ के सदर हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतना अच्छा आपने दफ्तर बनाया हुआ है, तो आवाम के लिए क्या किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी आवाम, अपने शहर, अपने सऊदाबाद के लिए साफ तौर कुछ करना चाहता हूँ। आप मेरी बातें बर्दाश्त कर लेंगे, हमें माफ़ फरमाएंगे। देखो कराची के लोगों, वाहिद रास्ता है आपके पास कि पीपल्स पार्टी में आ जाओ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही इख्तियार में आती है। जितना अच्छा गुजरा है आप देखें, सबसे बड़ा वक्त पीपल्स पार्टी का ही गुजरा और कराची में काम नहीं हुआ, इसलिए कि आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, आपने लसानियत को ज्वाइन किया, आपने फिरकावारियत नौ सितारों को ज्वाइन किया, आपने सिर्फ खोया है, कोई चीज़ नहीं पाई। आपसे हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते कहते हूँ, आप अपना बुजुर्ग समझें, भाई समझें, बेटा समझें। ये बोलो, हम सच बोलते हैं, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। आपके साथ अगर नाइंसाफ़ी होगी, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम पार्टी से भी लड़ जाएंगे आपके खातिर। आप कम अज़ कम साथ तो दें हमारा। जब तक आप साथ नहीं होंगे, कोई मसाइल हल नहीं होंगे, कोई हमारी इज्जत नहीं होगी। ना यहाँ MP हमारा है, ना MLA है, ना चेयरमैन है, सब आउटसाइडर लोग हैं। उनका फर्ज था, उनको करना चाहिए था। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सोचो, फिर मत दो वोट। अगला वक्त आ जाए, कराची में आप हुकूमत नहीं बना सकते जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे किसी को। आप लसानियत नहीं, इंसानियत के नाम पर आ जाए। फिरकावारियत, इलाकाइयत से मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि फिरकावारियत, इलाकाइयत और लसानियत मुल्क को तबाह करता है, शहर को तबाह करता है, घरों को रिश्तेदारी में तबाह कुछ चीज़ें हो जाती हैं। कितनी बुरी चीज़ है। आप खुदा के वास्ते अपने मफाद में, अपने आवाम के मफाद में आइए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। हम निकलेंगे पीपल्स पार्टी के लिए, खुदा गवाह है कि हम आपका साथ देंगे। पार्टी को एक दफ़ा नजरअंदाज कर देंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। आप आए हमारे साथ, हमारे हाथ मजबूत करें, हम भी अपनी पार्टी से कह सकें कि देखो, ये सब हमारे लोग हैं, इनका काम होना है। इसलिए कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ इसी सऊदाबाद में। S1 681 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी तशरीफ लाए 67 में। मैं ही लाया था। 20 आदमी थे, 10 आदमी पख्तून सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के लाए थे और 10 आदमी हमें इस बस्ती से मिले थे। अयूब खान के खौफ से लोग नहीं आते थे। हमने ज़िंदगी अपने खौफ से गुजारी है। मगर याद रखो, लसानियत, फिरकावारियत, इलाकाइयत तबाह कर लेगी। कहाँ गए GM सैयद? GSM की बात करते, आज कोई नाम लेवा है? कहाँ गया पख्तूनिस्तान का मसला? आज कोई नाम लेवा ना है। वली खान, गफ्फार खान के बाद कहाँ गए? कोई नहीं। सब तो लसानियत नहीं चलेगी फिरकावारियत। कराची में मैं कराची वालों से दरे अल्फाजों में कहता हूँ कि मेरे बच्चों, तुम सब छोटे हो, तुमने भी कुछ नहीं देखा है। खुदा के वास्ते अकल के नाखून लो, अपनी कौम के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए। ये जिद छोड़ दो। अकलियत कुछ नहीं किया करती है, अकलियत मार खाती है। आप अकलियत हैं। अरे आप उनसे तो हाथ मिलाओ जो कदर मुश्तरक हैं आपसे। आप कदर मुश्तरक से भी अलायंस नहीं करेंगे तो यूं ही घूमते रहेंगे 4 सीटें लेके। हुकूमत आएगी, जाएगी, कमाएंगे, खाएंगे, आवाम के लिए कुछ नहीं होगा। आज नौकरियां कैसे मिले? अगर आप होते तो नौकरियां मिलती। आप नहीं आए, आपने अपने आदमी नहीं जिताए। ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं। वैसे मैं अपनी ज़िंदगी में सब तक मिल चुका हूँ। शेख मुजीबुर रहमान से मिला हूँ, मैं मौलाना भाषाली से मिला हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज़िंदगी गुजारी है। मेरी ये इस वक्त नज़र न लगाना, 86-5 का हो गया हूँ। सुभान अल्लाह। दुनिया के वक्त बरसों जेलों में रहा हूँ, मुझे कोड़े लगे हैं। एक अजियत नहीं। क्या वो दिन भूल जाएंगे कि कराची जेल में क्यों ना पड़ा हुआ है?
डब्बे बज रहे हैं और मेरे पैर में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, कमर में रस्सी, खींच के फौज और पुलिस के लोग हमें टैक्सी पे लाके टांग रहे थे। ये जो वाकया है ये सच बता रहा हूँ। जाओ कराची जेल में जाके पूछो, डेट में दे देता हूँ, वो आपको बताएंगे। और मुझे कोड़े लग रहे थे, मगर भुट्टो के खिलाफ बात नहीं की मैंने। 15 का 16 कोड़े की सजा थी, 1 साल तो मैं काट चुका था। उसमें तो 6 महीने गिर पड़ा था, बेहोश हो गया था यार। भाई खाते पीते घर का बच्चा था यार, मैं कोई डंडा तो नहीं चलाता था। मगर मैं खौफ नहीं है, खौफ आज से भी नहीं है, खौफ उनसे भी नहीं, वो फायरिंग कर देते थे। हमने उनका साथ दिया है, उन्होंने हमारे घर पर फायरिंग की, उन्होंने हमारे घर पर कफन भेजा और मैंने उनके बच्चों को छुड़ाया। देखो हमारे किरदार को लोगों, हमारे किरदार की तरफ आप आए। हम सही नुमाइंदगी आपकी लेकर रहे हैं। जेल से छुड़ा के लाए लोगों को। मैं नाम बता, मुबीन टुट्टा के बहन से पूछो अगर वो है, उसके भाई को राम मीरपुर खास से मैं लेके आया हूँ। बहुत कुछ किए, दिल में बहुत कुछ है, मगर आपने हमारा साथ नहीं दिया। आपको साथ देना चाहिएगा। आप साथ मिलोगे तो आपकी जिंदगी बनेगी, आपके बच्चों की जिंदगी बनेगी, आप अच्छी नजरों से देखे जाएंगे। वरना तना चना भाड़ नहीं पड़ता है। मैं इसके आगे ज्यादा नहीं कहूँगा कि पार्टी की और बातें, हम बहक गए, कहीं से कहीं चले गए। चलें। PK-47 न्यूज़ इमरान कराची, ये शेख अलाउद्दीन साहब हैं और इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। और हम इनको आज से नहीं, जब छोटे से थे जब से जानते हैं। और इन्होंने बड़ी उर्दू स्पीकिंग की और कोई भी जमात हो उनकी सपोर्ट की है शेख साहब ने। तो कहने का मकसद है कि एक आदमी मुखलिस है कि उसको जो है हर चीज़ में माशरे में इज़्ज़त मिल रही है और हर काम में आगे आगे है। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट से, और मैं बिलावल साहब से कहता हूँ, जरदारी साहब से कहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे लोगों को आगे लाया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? भाई मैं किसी से कुछ नहीं भीख मांग सकता, मैं खुदा टाइप का आदमी हूँ। मैंने जिंदगी जेल में गुजारी, मैं क्यों किसी से मांगू? पार्टी को जरूरत हो तो दे, इज्जत देगी इज्जत भी चाहिए, शोहरत देगी शोहरत भी चाहिए। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। ये पार्टी पर है, पार्टी को चलाना है तो कराची के हालात को बदलना पड़ेगा। मैं बंद अल्फाज में कहता हूँ, आप तो कराची में सीटें सबको दी हैं, उससे बहुत नुकसान हुआ है। जो अहदेदार बनाए बहुत नुकसान हुआ है, अहदेदारों ने काम नहीं किया। आज देखिए खुलेआम वो क्या भाई क्या आया मेरा था, ये क्या तकसीम करने के लिए सोलर पार्टी ने यहाँ खुले हम बेच रहे हैं। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे दफ्तर करीब दफ्तर खोल लिया बदमाशों ने और दफ्तर में बैठ के वो बेचते हैं। 14,000 का बेचते हैं, 6,000 गवर्नमेंट का भरते हैं। पार्टी को क्या नुकसान हुआ? पार्टी कहाँ सो रही है? पार्टी का काम है देखें, इलाके के अहदेदार को देखें। शेख अलाउद्दीन गलत काम करता तो एक्शन ले, जनरल सेक्रेटरी गलत काम करता तो एक्शन ले गए। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी है, आवाम की पार्टी है, ये भुट्टो की पार्टी है। ये भुट्टो, हाँ ये माशाल्लाह शेख साहब की बड़ी अच्छी बात लगी। और इन्होंने मुखलिसी से आज से नहीं काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और इनके अंदर कोई भी वो नहीं है किसी के लिए लसानियत के किसी के बारे में बुरा सोचें। हर किसी के काम आए, जो इनके घर पे पहुंचा वो काम आता रहा। PK-47 न्यूज़ इमरान कराची, सच की आवाज़। अल्लाह हाफिज़। इस वक्त में मैं गुजारिश करूंगा कि अपने पुलिस, अपने DMC के अफसरान से गुजारिश करूंगा कि रेडी वाले को धक्के दे के मारो मत, फिर उससे पैसे मत लो। एक दिन हमारा सामना करना पड़ेगा। मैं जान भी दे दूंगा आपके सामने अपने आदमियों के लिए। बंद करो, ये तुमने बहुत कुछ किया है। धक्के दिए, मारा, पैसे ले लिए, सब्जी दुकान लगाई, उसको धक्के मारे, रात मारी, पैसे ले लिए। आप कहाँ से आए हैं? 700 पैदा होता है, ज्यादा नहीं कहते, 15 अल्फाज में कह रहा हूँ, आप समझ जाए, अपना रवैया बदले।
चेयरमैन साहब जमात इस्लामी के, उनसे भी मैंने शिकायत की है। ये नाजायज कब्जे हो रहे हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं, पार्टी का नाम नहीं ले रहे। उस पार्टी कोई कब्जा खोर नहीं है, कोई पैसे नहीं लेती है। जितने ये लोग बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, ये सब जिम्मेदार हैं। मैं कराची से करप्शन के लिए पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका केस करप्शन के लिए गवर्नमेंट को दिया जाए, खुलेआम मुकदमा चलाया जाए, इनको सजा दी जाए, जिससे पार्टी सही चल सके। मैं आज वक्त से फायदा उठाते हुए हमने एक कमेटी बनाई है। हमने पिछली कमेटी तमाम तोड़ दी है, इसलिए कि वो नाकारा थी। हमने आज पार्टी तंजीम तश्कील दी है, उसमें नायब सदर शाल साहब को बनाया है, इसलिए उनकी खिदमत है। लाखों रुपए लगाए उसने, लाखों रुपए लोग उससे भी खा गए मांग के। जहाँ आज गाड़ियाँ जा रही हैं, जुलूस जा रहा है, सब शाल साहब करेंगे और उनको एक सीट किसी नहीं दी है। शर्म और अफसोस की बात है। हम बाबा के द्वार कहते हैं कि हमने नायब सदर रखा है आर्थिक तौर पर, जब तक नई ऑर्गेनाइजेशन न हो। अगर किसी ने कोई कोशिश की तो हमें सामने खड़ा पाएगा। हमें न परवाह सीट की है न किसी के। उसूल चाहिए, पार्टी की इज्जत चाहिए, पार्टी के इलाके की लीडरों की इज्जत चाहिए। उस आदमी को लिया, हम सलाम पेश करते हैं ऐसे आदमी को। इतना बड़ा बना के दिया, कोई बना के दे दे 1 लाख रुपए भी। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, ये देख रहे हैं आप, सब भुट्टो की नारे लगा रहे हैं और माशाल्लाह। और असगर सियाल साहब जो है ना, जिम्मेदार बन गए हैं और पीएस के नाइब सदर बन चुके हैं और आप देख रहे हैं माशाल्लाह। असगर भाई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ, तो मेहरबानी सदर साहब की, जो सदर साहब का फैसला है सिटी एरिया पे, उसी पे हम खुश हैं। जैसे भी वो सिटी एरिया को चलाए, हम इनके साथ हैं इंशाअल्लाह। चलें, सही है। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। और सब बैठे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह, जितने भी लोग हैं। पीछे भी तस्वीर दिखाओ, सबको दिखाओ, सबको दिखाओ। माशाल्लाह हसन भाई को दिखाओ, सबको दिखाओ, जितने भी हमारे बैठे हुए नौजवान। और इंशाल्लाह कामयाब होगी पीपल्स पार्टी। और हमारे जो मामलात है, जो जमात इस्लामी ने जो ठेके लिए हुए, वो तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अपने हाथ में लेके खुद काम करेगी। PK 47 न्यूज़, इमरान कराची। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक का भी मसला पीपल्स पार्टी हल करेगी। कि कामरान टसोरी जो वो कोई काम नहीं कर रहे, वफाक के हैं तो वो मरियम नवाज के साथ ही रहें। अगर वो सिंध का काम नहीं करना चाहते, उनका फर्ज बनता है कि वो के इलेक्ट्रिक से बात करें। अगर नहीं कर सकते तो सॉरी। PK 47 न्यूज़, इमरान कराची, सच की आवाज़। अल्लाह हाफिज। एक कट और बना लेना। लोड शेडिंग पर तवज्जो दें। H1, H2, H3 में लोड शेडिंग पूरे कराची का बोलें। गरीब बस्ती के लोग आबाद है, 80 गज के क्वार्टर है, किस तरह बच्चे बिलखते हैं, कम से कम लिहाज किया जाए आपको कि इन पे लोड शेडिंग पर कंट्रोल किया जाए। मैं आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, वक्त तेजी से गुजर जाता है। वक्त गुजर रहा है, जो कर सकते हो करो, अच्छे आदमी को आगे लाओ, कराची की इज्जत बनो। हम यही कहेंगे कि शहर हमारा है, यहाँ कराचियन है, हम लसानियत, फुरकावारियत, लायकायत के खिलाफ है। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। कम से कम शेख अलाउद्दीन जब चलाते तो दिल्ली में हमसे कहा गया, कहाँ जा रहे हो, चलो चलो पाकिस्तान चले। किसी ने नहीं कहा चलो चलो महाजिर बनने चले। हम कोई महाजिर नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा वतन है और मुसलमान हूँ।